ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्याएं 26 से 33 तक। फिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्रणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काठ से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वे बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, धीर बने रहो, धीर बने रहो, और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। हालेलुया। 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 गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 9। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। हालेलुया। हालेलुया। स्रोतकार कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? हालेलुया। 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 आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का अनुग्रह आप लोगों पर उतरे। जितने भी लोग प्रातः की इस बेला में यीशु वाणी कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु की आशीष और बरकतें आज पूरे दिन भर में आपके साथ रहें, वो आपका मार्गदर्शन करें। प्रभु आज के इस दिन में हमसे कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें स्वर्ग में पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। यीशु मसीह जीवन है जो पिता से प्रसृत होता है, और यदि कोई उस जीवन में प्रवेश कर लेता है तो प्रियजनों यकीन कीजिए कि वो सदा आनंदित रहता है। प्रभु यीशु सत्य है और वह सत्य से प्रसृत होता है, और सत्य ईश्वर है। प्रभु यीशु इसी सत्य से उत्पन्न हुए, इसीलिए वह भी सत्य है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा कि तुम्हारा जीना घबराए, तुम ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। यीशु मसीह नित्य प्रतिदिन अपने चेलों को ढारस बंधाते रहते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे कि डरना मत। यदि उन लोगों ने मेरे साथ यह सब किया है, मुझ पर दोष लगाए हैं, तो तुम पर भी लगाए जाएंगे। यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। प्रभु यीशु चेलों से लगातार यही कहते थे, बस तुम संकट में मेरा साथ देते रहो और देखो कि मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपनी पूर्ण सेवकाई मानव जाति की सेवा में समर्पित कर दी, जिससे कि मैं और आप उद्धार पाएं। आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 26 से 33। पवित्र वचन हमसे कहता है कि पिता ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। जैसा कि यीशु के विषय में पुरानी व्यवस्था में लिखा गया था, नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां किया गई थी, पिता ईश्वर ने जो उनके विषय में बोला था वह सब उनके विषय में पूरा हुआ। और ईश्वर जो सत्य प्रतिज्ञता का धनी है, उन्होंने इन सारी भविष्यवाणियों को प्रियजनों पूरा किया। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में लोगों से यह कहा, भाइयों इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है।
यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना है। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्होंने उन्हें प्राणदंड दिलाया, हालांकि उनमें कोई दोष नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने हंसते हंसते क्रूस की शहादत को स्वीकार किया। अपने आप को क्रूस पर उन्होंने ठोकने के लिए समर्पित कर दिया, जिससे कि आप लोग आजाद हो जाएं, आप लोग मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा किया है। उन्होंने समय आने पर अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, और इस दुनिया में उन्होंने क्रूस पर चढ़कर अपना प्राण गंवाया और अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित किया, और उस रक्त के द्वारा मैं और आप खरीदे गए हैं। उस रक्त के द्वारा उन्होंने मेरे और आपके पापों की कीमत को चुकाया है। और वो प्रभु आज अपने चेलों से, आपसे और मुझसे कहता है कि तुम मुझ में विश्वास करो, क्योंकि मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मैंने पिता का आज्ञाकारी बनकर उनकी महिमा में प्रवेश किया है। इसलिए थॉमस, तुम मुझ में विश्वास करो, क्योंकि पिता तक पहुंचने का रास्ता मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं, मार्ग मैं ही हूं। इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, हवा पानी से जीवित रहता है। वो इस दुनिया में 5 मूलभूत तत्वों के कारण वो जीवित रहता है, और वो सारी विशेषताएं हमारे प्रभु यीशु में हैं। उन्होंने कहा, संजीवन जल का झरना मैं हूं। उन्होंने कहा, जीवन मैं हूं। उन्होंने कहा, मार्ग मैं हूं। उन्होंने कहा, सत्य मैं हूं। उन्होंने कहा, पुनरुत्थान में हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी उन्होंने कहा, मैं ही हूं। इसलिए जो उनकी शिक्षा पर चलता, जो उनमें अपना ईमान लाता है, भले ही उनके जीवन में कष्ट आए, लेकिन प्रभु उन्हें महिमान्वित करता है, उन्हें आनंद प्रदान करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 34 में कि जो प्रभु में अपना आनंद खोजते हैं, उनके सब मनोरथ प्रभु पूरा करता है। तुम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाओ और आनंदित हो जाओ, क्योंकि निराश वे लोग होते हैं जो अपनी दृष्टि प्रभु से हटा लेते हैं, जो अनजाने में उससे अलग हो जाते हैं, वे निराश होने लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को ढारस बंधाता है। जैसा कि पुरानी व्यवस्था में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नबियों के द्वारा, मूसा के द्वारा, यशाया के द्वारा, अपने चुने हुए नबियों के द्वारा, योशुआ के द्वारा लोगों को ढारस बंधाया और उनसे कहा कि यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा इज़राइल का परम पावन ईश्वर हूं। मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए मिस्र को दे दिया और तुम्हारे बदले इथोपिया और मैंने सबा को दे दिया है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रतिज्ञा पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर लोगों के साथ करता आया और उसे पूरा करता रहा। उसने कहा कि मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा, मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। तुम भयभीत ना हो, मत डरो। क्या मैंने बहुत पहले यह नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी? इसलिए मत डर, तुझे निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र अब सफल ना होगा। तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तू उन सारी बातों का खंडन करेगी
प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य प्रतिज्ञता का धनी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर आज आपसे ये कहता है, जो घबराए हुए हैं दुख के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, कमजोरियों के कारण, बीमारी के कारण, कर्जों के कारण, हो सकता है जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। हो सकता है कि आज कोई बहुत बड़ा काम है जो आपने करना है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभु कहता घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरा कोई अनिष्ट ना होगा, महामारी तेरे घर के निकट ना आएगी, क्योंकि मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, जिससे गिरने पर तेरे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु यीशु कहता है तू मुझ में विश्वास कर, उसमें विश्वास कर जिसने मुझे भेजा है। क्या आज तक ऐसा कोई बोला है? क्या आपने अपने मित्रों को कभी ऐसा कहते सुना है? क्या आपने कभी अपने सगे संबंधियों को यह कहते हुए सुना है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैं मूसा और अपने नबियों और हारून के साथ रहा, वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। और बाइबल में बताती है कि प्रेम में भय नहीं होता। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, यदि आप सचमुच में किसी से प्रेम करते हैं तो अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका होती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब शिष्य नाव खेल रहे थे, अचानक समुद्र में तूफान उठा और समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। चेले घबराने लगे और कहने लगे, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, उन लोगों को बचाया। उन्होंने वायु को डांटा, समुद्र को डांटा, वो शांत हो गए और वो थम गए। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? आज ये बात प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू डरता क्यों है? तू डरती क्यों है? तू मुझ में विश्वास कर, तेरा जीना घबराए। देख मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया है। क्या मैं और आप इस वचन पर भरोसा करने को तैयार हैं? यदि हां, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में छाया रहेगा। उसकी बरकतें आपके जीवन में उन्नति आपको प्रदान करेंगी और आपका हौसला अफजाई करेंगी। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु ये कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। आज यदि आप यकीन करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगा, आपको हर बुराई से, शैतान के हर फंदे से बचा के रखेगा। आइए हम इस वचन को आत्मसात करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारी नौकरी को आशीष प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, पवित्र वचन कहता है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। तेरा ये वचन हमारे जीवन में, परिवार में पूरा हो जाए। हे प्रभु, आपने कहा तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना दोपहर को चलने वाली लू से। हे प्रभु, तेरा ये पवित्र वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाने दे। मुझे विश्वास का वरदान दे। मैं अंगीकार करता हूं, यदि तू हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। तेरा पवित्र लहू अपने घर पर, अपनी चौखटों बिछौनों पर छिड़क देता हूं। यीशु के पवित्र लहू से हमारा मार्गदर्शन कर, हमारे घरों को विलेपन कर। हे प्रभु, हमारे आटा गूंदने की परात को आशीष प्रदान कर। तेरे इन बच्चों को जो आज अपनी योजनाओं को लेकर तेरे चरणों में आए हैं,
इन पर दया करने की कृपा कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, डर खौफ खतरों से, शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से हमें बचा के हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की